2024 में भारत के शीर्ष बैंकों के बारे में जानना चाहते हैं। इस लेख में हम भारत के शीर्ष 10 बैंकों के बारे में चर्चा करेंगे जो वैश्विक बाजार पर भी राज कर रहे हैं। भारत के शीर्ष बैंकों के बारे में गहराई से जानकारी दी गई है, उनकी नींव की जांच की गई है। 1. HDFC बैंक, स्थापित 30 अगस्त 1994। CEO शशिधर जगदीशन। संबंधित कहानियां। HDFC बैंक मार्केट कैप के मामले में भारत का सबसे बड़ा बैंक है और समान शर्तों पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। भारत के अग्रणी निजी बैंकों में से एक के रूप में यह वित्तीय उद्योग में एक प्रमुख स्थान रखता है। अपने मजबूत प्रदर्शन और नवीन समाधानों के लिए प्रसिद्ध HDFC बैंक खुदरा, कॉरपोरेट और संस्थागत बैंकिंग में एक प्रमुख खिलाड़ी है। 1 जुलाई 2023 को HDFC बैंक का उसकी सहयोगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड में विलय हो गया। यह विलय उपयोगकर्ताओं को बेहतर और अधिक व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए हुआ। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन को हाल ही में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंक CEO का नाम दिया गया है। 2. ICICI बैंक, स्थापित 5 जनवरी 1994। CEO संदीप बख्शी। ICICI बैंक वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह भारत और विदेशों में लाखों ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, जो अपने ग्राहकानुकूल दृष्टिकोण, प्रतिस्पर्धी दरों और उन्नत तकनीक के लिए जाना जाता है। अपनी हालिया ESG रिपोर्ट में ICICI बैंक ने उल्लेखनीय रूप से घोषणा की है कि उसका हरित वित्तपोषण पोर्टफोलियो 2023 में उनके द्वारा उधार दी गई कुल राशि का 21.4% है, जो लगभग $119 बिलियन है। 3. भारतीय स्टेट बैंक SBI, स्थापित 1 जुलाई 1955। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। मुंबई में अपने मुख्यालय के साथ SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारत में इसकी 22,405 शाखाएं हैं, 23% बाजार हिस्सेदारी है और 36 देशों में 233 से अधिक विदेशी शाखाओं के साथ विदेशों में इसकी मजबूत उपस्थिति है। वित्त वर्ष 2023 से 24 की अप्रैल से जून तिमाही में SBI ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पछाड़कर भारत की सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई। 4. कोटक महिंद्रा बैंक, स्थापित 21 नवंबर 1985। CEO दीपक गुप्ता, अंतरिम। कोटक महिंद्रा बैंक कॉरपोरेट्स, खुदरा विक्रेताओं और SME सहित विभिन्न ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। 21 साल तक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के MD और CEO रहे उदय कोटक ने पद छोड़ दिया है। उनका उत्तराधिकारी अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है और RBI ने कथित तौर पर उनके उत्तराधिकारी के लिए एक बाहरी व्यक्ति के लिए रैली की है। 5. एक्सिस बैंक, स्थापित 3 दिसंबर 1993। CEO अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है। यह बड़े और मध्यम आकार के कॉरपोरेट्स, SME और खुदरा व्यवसायों के लिए वित्तीय सेवाओं में माहिर है। एक्सिस बैंक डिजिटल बैंकिंग को प्राथमिकता देता है, एक सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव सुनिश्चित करता है और विविध खुदरा, कॉरपोरेट और संस्थागत जरूरतों को पूरा करता है। एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी दूसरे सबसे अधिक वेतन पाने वाले भारतीय बैंक CEO हैं। बैंक ने अपने उपयोगकर्ता आधार के लिए मूल डिजिटल चालू खाता यात्रा लाने के लिए इस वर्ष डिजिटल बैंकिंग उद्यम ओपन के साथ साझेदारी की। 6. पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया PNB, स्थापित 19 मई 1893। CEO अतुल कुमार गोयल। पंजाब नेशनल बैंक खुदरा, कॉरपोरेट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग जैसी बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
वित्तीय समावेशन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में इसकी मजबूत उपस्थिति से स्पष्ट है। इसका विशाल ग्राहक आधार 180 मिलियन से अधिक है। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और शुरुआती वर्षों में बैंक के प्रबंधन से निकटता से जुड़े थे। 7 बैंक ऑफ बड़ौदा BOB स्थापित 20 जुलाई 1908। CEO देवदत्त चंद। गुजरात के वडोदरा में मुख्यालय वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने देना बैंक और विजया बैंक के साथ पहली बार 3 तरफा विलय देखा। एक राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा अपने व्यापक शाखा नेटवर्क और खुदरा और कॉरपोरेट बैंकिंग और ट्रेजरी संचालन को कवर करने वाली विविध बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। हालिया फाइलिंग के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में अप्रैल से जून तिमाही के लिए 4070 रुपये 10 पैसे करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के प्रदर्शन से 88.7% अधिक है। 8 इंडियन ओवरसीज बैंक स्थापित 10 फरवरी 1937। CEO अजय कुमार श्रीवास्तव। 1937 में शुरू हुआ इंडियन ओवरसीज बैंक शुरू में विदेशी मुद्रा कारोबार पर केंद्रित था। आज यह जमा खाते, ऋण और निवेश जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। देशों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति के अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक की सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका में शाखाएं हैं। 9 इंडसइंड बैंक स्थापित 17 अप्रैल 1994। CEO सुमंत कठपालिया। इंडसइंड बैंक भारत का एक प्रमुख निजी बैंक है। प्रमुख भारतीय महानगरों में केंद्रित शाखाओं और दुबई, अबू धाबी और लंदन में प्रतिनिधि शाखाओं के साथ बैंक विविध वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। यह खुदरा, कॉरपोरेट और संस्थागत ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत समाधान और बेहतर ग्राहक सेवा को प्राथमिकता देता है। NSI में पूर्व EVP और समूह मुख्य प्रौद्योगिकी और संचालन अधिकारी शिव कुमार भसीन हाल ही में मुख्य परिवर्तन अधिकारी के रूप में इंडसइंड बैंक में शामिल हुए हैं। 10 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI स्थापित 11 नवंबर 1919। CEO A मणिमेखलाई। 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समय महात्मा गांधी ने इसके कार्यालय का उद्घाटन किया था। देश के विकास के लिए अपने धन और संसाधनों का उपयोग करने के लिए 14 अन्य बैंकों के साथ 1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब UBI की 4 शाखाएं थीं। अप्रैल 2020 में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के साथ विलय की बदौलत आज पूरे भारत में इसका 8700 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है। IDBI बैंक स्थापित 1 जुलाई 1964। CEO राकेश शर्मा। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विकास वित्तीय संस्थान के रूप में हुई थी, जब इसे 1964 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। 2005 में संस्था को वर्तमान बनाने के लिए वाणिज्यिक प्रभाग के साथ विलय कर दिया गया था। IDBI बैंक सिडबी, एक्जिम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सेबी और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की जड़ें IDBI में हैं। भारत सरकार के पास अब बैंक में 45.48% हिस्सेदारी है और 49.24% का नियंत्रण हिस्सा जीवन बीमा निगम LIC के पास है, क्योंकि संस्थान को 2019 में नियामक मानदंडों को पूरा करने के लिए पूंजी लगाने और बैंक का प्रबंधन करने के लिए कहा गया था।